1 अगस्त से यूपीआई में बड़ा बदलाव वरना पेमेंट अटकेगी। अगस्त 2025 से आप जैसे यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, वो तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। चाहे आप गूगल पे यूज़ करते हों, फ़ोन पे या पेटीएम, ये नए नियम आप सब पर लागू होंगे। और अगर आप इन्हें नहीं जानते, तो आपकी ज़रूरी पेमेंट्स, जैसे घर का किराया, बिजली का बिल, ऑनलाइन शॉपिंग या किसी दोस्त को भेजे जाने वाली रकम अटक सकती है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको इन सभी बड़े बदलावों के पीछे की पूरी सच्चाई और वजह बताएंगे, ताकि आप पहले की तरह ही बिना किसी टेंशन के यूपीआई यूज़ करते रहें। आखिर बदल क्या रहा है? वो कौन से नए नियम हैं जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई 1 अगस्त 2025 से लागू कर रही है? अब बात करते हैं दूसरे ज़रूरी बदलाव की, जो आपके सभी ऑटोमेटिक पेमेंट्स पर असर डालेगा। अगर आपने नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, मोबाइल बिल, सिप या किसी ईएमआई के लिए यूपीआई ऑटोपे सेट कर रखा है, अब से ये सभी ऑटोमेटिक पेमेंट्स सिर्फ तय समय पर ही प्रोसेस होंगे। ये समय है सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद। कोई भी ऑटोपे ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो अगर आपकी कोई पेमेंट सुबह 11 बजे कटनी थी, तो हो सकता है कि वो अब सुबह 10 बजे से पहले ही कट जाए या फिर दोपहर 1 बजे के बाद। तीसरा बदलाव, कुछ और ज़रूरी नियम। आप दिन में केवल 25 बार ही यह देख पाएंगे कि आपके मोबाइल नंबर से कौन-कौन से बैंक अकाउंट्स लिंक हैं। रिसीवर का नाम कंफर्म करना। अब जब भी आप किसी को पैसे भेजेंगे, तो फाइनल पिन डालने से पहले आपको उस व्यक्ति का बैंक में रजिस्टर्ड नाम स्क्रीन पर दिखेगा। इससे गलत अकाउंट में पैसे जाने का खतरा काफी कम हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एनपीसीआई ये सारे नियम क्यों ला रही है? सोचिए, यूपीआई एक बहुत बड़ा हाईवे है और उस पर चलने वाली गाड़ियां हमारे ट्रांजैक्शंस हैं। भारत में हर महीने 1,800 करोड़ 18 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जब लाखों लोग एक ही समय पर सिर्फ बैलेंस चेक करने जैसी छोटी-छोटी चीजों के लिए इस हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रैफिक जाम लग जाता है। इसी को हम ट्रांजैक्शन फेलियर या सर्वर डाउन कहते हैं। एनपीसीआई के नए नियम इसी ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं। ऑटोपे को नॉन पीक आवर्स में चलाने का मतलब है यूपीआई के हाईवे को जाम से बचाना, ताकि आपके ज़रूरी पेमेंट्स तेज़ी से और बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इससे सिस्टम ज़्यादा स्थिर, तेज़ और भरोसेमंद बनेगा। बैलेंस चेक की आदत बदलें। हर सफल पेमेंट के बाद स्क्रीन पर दिखने वाले ऑटोमेटिक बैलेंस अपडेट पर ध्यान दें। इससे आपकी 50 की लिमिट भी बची रहेगी। ऑटोपे को लेकर चिंता न करें। अगर आपकी कोई ईएमआई या बिल की पेमेंट उसके तय समय से थोड़ी पहले या बाद में कटती है, तो घबराएं नहीं। यह नए नियम की वजह से हो रहा है। बस यह पक्का करें कि ड्यू डेट पर आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस हो। पेंडिंग ट्रांजैक्शन में धैर्य रखें। अगर कोई पेमेंट अटक जाए, तो बार-बार स्टेटस चेक करके सिस्टम पर लोड डालने से बचें। ज्यादातर पेंडिंग ट्रांजैक्शंस कुछ घंटों में अपने आप सेटल हो जाते हैं। नाम कंफर्म जरूर करें। पेमेंट करते समय पिन डालने से पहले 1 सेकंड निकालकर रिसीवर का नाम ध्यान से पढ़ लें। यूपीआई पर किसी भी तरह के टैक्स या चार्ज लगने की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। सरकार ने साफ किया है कि आम यूजर्स के लिए यूपीआई पहले की तरह ही एकदम फ्री है। कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों और परिवार वालों की पेमेंट भी इन नए नियमों की वजह से न अटके,
तो इस वीडियो को उनके साथ व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारे काम को सपोर्ट करें और भविष्य में ऐसे ही ज़रूरी और भरोसेमंद अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इन नए यूपीआई नियमों के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे वाकई यूपीआई सिस्टम बेहतर बनेगा? आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा।